तो दोस्तों ये सारी बातें थी सुपरवाइज़र और कस्टमर के बारे में, कैसे क्या रिलेशनशिप रहेगा, कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे क्या प्रोसेस जो है होने वाला है। अब दोस्तों इसके बाद में हम आगे वाली स्लाइड्स पे बात करेंगे कि क्या सारी चीज़ें जो हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस वाली स्लाइड पे। यहाँ इस स्लाइड में देखिए, स्टैंडर्ड पॉलिसी विथ रिगार्ड टू पर्सन विथ स्पेशली एबल्ड। दोस्तों एक चीज़ मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे जो आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी वो है डिसेबल्ड, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, आप उस चीज़ को देख लीजिए। ये हाइफन है दोस्तों बीच में, तो डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड, यहाँ भी जो है हाइफन है। अब डिसेबल्ड को हमारी सोसाइटी अब तक विकलांग कहती थी, मोदी जी ने उस चीज़ को दिव्यांग बोलना शुरू कर दिया है। बात भी बहुत सही है कि उन लोगों के पास जिनके पास दिव्य अंग होता है या जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, उनको जो है डिसेबल्ड या फिर स्पेशली एबल्ड कहा जाता है। डिसेबल्ड शब्द कहने में भी अच्छा नहीं लगता, तो वो एक चीज़ जो है इसके बारे में। दोस्तों स्टैंडर्ड पॉलिसी विथ रिगार्ड टू पर्सन विथ स्पेशली एबल्ड। अब बात आती है स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ की। स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ मतलब क्या? आपको स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड पर्सन के साथ में किस तरह से जो है चीज़ें करनी है, किस तरह से पेश आना है, किस तरह से आपको जो है बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन करना है, उनके साथ में आप किस तरीके से वार्तालाप करेंगे, क्या कुछ आपके लिए ज़रूरी है और क्या कुछ उनके लिए ज़रूरी है। बीच में बायलैटरल जो कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों के मध्य जो कम्युनिकेशन होगा, उसको आपको किस तरह से करना है, हम ये देखते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके ऑटो रिक्शो में कभी एक डिसेबल्ड पर्सन आ जाए, हो सकता है वो पाँव से डिसेबल्ड हो सकता है वो आवाज़ से डिसेबल्ड हो सकता है वो सुनने की क्षमता से डिसेबल्ड हो सकता है वो आँखों से देखने में डिसेबल्ड हो, किसी भी तरह का जो है डिसेबल्ड बंदा आ सकता है। अब किसी भी तरह का दोस्तों डिसेबल्ड बंदा आ सकता है, तो उसके लिए आपको क्या रणनीति अपनानी है, क्या पॉलिसी अपनानी है, उसके बारे में इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं। इस मॉड्यूल के इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ उनसे करना है। दोस्तों पॉलिसी आपकी जो रहने वाली है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इनके साथ में पड़ेगी कम्युनिकेशन की, यानी कि बात करने की। देखिए अब डिसेबल्ड किसी भी तरह का हो सकता है, तो हम जो है कॉमन बात कर रहे हैं, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कॉमन बात जो है हम यहाँ कर रहे हैं कि कॉमनली यहाँ पे क्या होता है। देखिए स्टैंडर्ड पॉलिसी विथ रिगार्ड टू स्पेशली एबल्ड। दोस्तों यहाँ पे जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे पहली चीज़ है कि आपको यहाँ पे नॉर्मल टोन रखनी है, स्टैंडर्ड टोन रखनी है। उनसे बात करते हुए बहुत कुछ अलग नहीं करना है, नॉर्मल जो चीज़ें हैं, नॉर्मल जिस तरह से आप बात करते हैं अदर कस्टमर्स से, बिल्कुल वैसे ही बात करनी है। उनसे बात करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखाना है, ताकि उनको सहज फील हो, उनको अलग फील ना हो। उनकी जो सोच है उस चीज़ को आपको बदलना है कि हमारे साथ सोसाइटी जो है वो बेहतर तरीके से पेश नहीं आती है। आपको यहाँ जो टोन है वो उसको बदलना है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस टोन को बदलना, तभी जो है आप एक परिपक्व ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन पाएंगे। टोन जो है आपको इस तरीके से बात करनी है कि उसको बहुत सहज लगे, सरल लगे और आपकी भाषा समझ में आ जाए। अगर दोस्तों कोई कानों से सुनने में डिसेबल्ड है, तो उससे आप इशारों में बात कर सकते हैं, जितना आपसे बन रहा है उतने इशारे जो है आप कर सकते हैं, तो बेहतर रहेगा। दोस्तों आपको सिर्फ पोलाइट टोन नहीं रखनी है, आपको खुद भी जो है पोलाइट रहना है, विनम्र रहना है, आपको पोलाइट रहना है एकदम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। स्पेशली एबल्ड लोगों को यही चाहिए होता है कि हमारे साथ कोई बेहतर तरीके से बात कर ले, अच्छे तरीके से बात कर ले, तो हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है इस रिगार्ड में वो स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ में पोलाइट रहना है, टोन जो है वो ठीक यूज़ करनी है। दोस्तों ऐसा ना हो कि उनको आपकी टोन ही बेकार लग जाए, इस कारण से आपको और उनको दिक्कतें आएँ। दोस्तों इसके बाद में एक और चीज़ होती है कि मोस्टली जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं वो अपने साथ में एक और व्यक्ति को लिए रहते हैं जो उनकी सपोर्ट के लिए रहता है। मान लीजिए कोई बंदा जो है वो व्हील चेयर पे है, ये जो बंदा है जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, तो इसकी व्हील चेयर को चलाने के लिए यहाँ एक और बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है इसकी व्हील चेयर को चला रहा है, ये जो है बंदा इसकी व्हील चेयर को चला रहा है, तो ये वाला जो बंदा है जो इसकी व्हील चेयर को चला रहा है, इसमें दोस्तों ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरी एक चीज़ है कि ये वाले बंदे के साथ आप कम्युनिकेट ना करें। आप यहाँ खड़े हैं, आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, आप इससे संवाद करें, इससे संवाद ना करें, इससे संवाद ना करें, इससे सीधे संवाद करें। अगर आपको इससे काम है तो दोस्तों उससे फ़ायदे दो होंगे। एक तो इसको इम्पोर्टेंट लगेगा कि नहीं ठीक है, मैं भी बात करने लायक हूँ, मेरे से भी इम्पोर्टेंट है।
दूसरा हो सकता है आपको इसके विचार जानने का भी मौका मिले, इसको भी जो है बेहतर तरीके से आप समझ पाए, तो वो एक चीज़ रहेगी। काफ़ी आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए भी चीज़ें करना। तो आप जो है डायरेक्ट अगर बात करेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और होना भी चाहिए। आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है, आपको आसपास वालों की मदद नहीं लेनी है, ज़बरदस्ती आपको आसपास वालों के साथ नहीं बोलना, डायरेक्ट आप 1-to-1 पर्सन से बोलिए तो आपका जो है काम चल जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो है हम देखते हैं तो क्या होता है कि डोंट प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं कहना है कि यार हमें समझ में आ गया। आप समझने की कोशिश मत कीजिए। जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तब तक आप जो है समझने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है। आप समझने की कोशिश जो है सिर्फ तब कीजिए जब आपको वाकई में समझ में आ गया है। इस चीज़ का आपको बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखना है, और हमेशा ध्यान आप इस चीज़ का रखिएगा। दोस्तों हमेशा एक और चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि आप फ्लेक्सिबल रहें थोड़े से। उनको समझने में, अपनाने में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि नहीं यार हम ये कहाँ आ गए, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो ये चीज़ जो है वो एक देखना है आपको कि ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस चीज़ के अलावा एक और जो हम बात करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है। अगर उनको आपकी किसी मदद की ज़रूरत होती है तो आपको उनकी वो मदद कर देनी है। अगर मान लीजिए व्हील चेयर से, अगर वो बंदा खुद व्हील चेयर पे है, अगर मान लीजिए कि वो कोई खुद व्हील चेयर पे है और उसको आपकी ज़रूरत है, तो आपको उसकी जो है मदद कर देनी है। आप उसकी जो है मदद कर दीजिए। अगर वो बंदा व्हील चेयर पे है, आपको लग रहा है, अगर उसकी बैसाखी गिर गई है तो आप चल सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं क्योंकि आप तो चल सकते हैं। अगर उसको कंधे की ज़रूरत है तो आप कंधा दे सकते हैं। अगर उसको कुछ सुनाई नहीं आ रहा है आप उसको लिख के बता सकते हैं तो बता सकते हैं। आपको उससे किसी भी तरह से बेहतर और अच्छा कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश करना है, उसकी मदद करनी है। हो सकता है सामने वाला बंदा जो है वो प्यासा हो सकता है सामने वाला बंदा जो है उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, जो आप उसकी अगर पूरी कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिलने वाली हैं। साथ ही साथ आपका जो काम है प्रोफेशनल जो है, आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, तभी आप बेहतर ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है बन पाएंगे। दोस्तों हमेशा आपको रिलैक्स रहना है, हमेशा रिलैक्स रहना है। दोस्तों कभी भी ऐसा ना हो कि आप रिलैक्स ना रहें। दोस्तों रिलैक्स क्यों रहना है आपको? दोस्तों रिलैक्स इसलिए रहना है आपको क्योंकि आप जो है वो बेहतर तरीके से चीज़ें कर पाएँ, काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है अपना काम कर पाएँ, इसलिए जो है आपको रिलैक्स रहना है। दोस्तों रिलैक्स इसलिए भी रहना है कि अगर आप ही घबरा जाएंगे तो सामने वाले का क्या होगा, तो सामने वाले को नहीं घबराने देना है, खुद रिलैक्स रहना है और रिलैक्स रखना भी है। दोस्तों और बताता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि हमेशा ना सामने वाले को ये फील कराना है कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, हमसे ज़्यादा जानता है। स्टीफन हॉकिंस का जो एग्जाम्पल है मेरे सामने सबसे ज़्यादा आता है, मुझे वो सबसे ज़्यादा आइडियल पर्सन भी लगते हैं। तो दोस्तों हमेशा सामने वाले को यही फील कराना है कि वो कहीं ना कहीं स्पेशल है, बेहतर जो है उसके अंदर चीज़ें हैं और बेहतर तरीके से वो जो है काम कर सकता है। कभी भी उसको ये फील नहीं कराना है कि वो दिव्यांग है, वो विकलांग है, वो कहीं कुछ काम नहीं कर सकता, वो हमसे किसी मामले में कमज़ोर है, किसी मायनों में कमज़ोर है। वो चीज़ आपको एक देखनी है कि वो चीज़ कभी भी ना होने पाए। दोस्तों इसके अलावा आपको अगर उसके अंडरस्टैंड डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप तब किसी की मदद ले सकते हैं। उससे आपको अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, कठिनाई हो रही है तब आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि यार इससे मुझे चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएंगी, मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगा, तो आप उसको बड़े पोलाइटली मना कर दीजिए, पर उसको जो है हर्ट मत कीजिए कि नहीं तुम तो यार डिसेबल्ड हो, तुम मेरे ऑटो में नहीं जा सकते। वो एक चीज़ है। मैंने बताया कि अगर लगेज उसका है तो आप लगेज जो है लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो एक चीज़ है। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डिसेबल्ड लोगों के रिगार्डिंग ध्यान रखनी पड़ती हैं और ध्यान रखना भी चाहिए। आगे वाली स्लाइड में आ जाते हैं दोस्तों। आगे वाली स्लाइड में दोस्तों देखिए क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अडेयरिंग टू द पॉलिसीज रिलेटेड टू फिजिकल एंड वर्बल सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से सेक्सुअल हरेसमेंट आ गया, पर ये वर्बल आया है। पहले हमने जेंडर पॉलिसीज देखी थी, यानी कि मर्द और औरत के बीच की जो पॉलिसीज थी, आपको मर्द और औरत को किस तरीके से ट्रीट करना है, वो चीज़ें थी। यहाँ दोस्तों वर्बल सेक्सुअल हरेसमेंट है। वर्बल सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब दोस्तों मैं बताता हूँ, और ऊपर की तरफ मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। एडहरिंग टू द पॉलिसीज, ये देखिए यहाँ से दोस्तों बताता हूँ आपको, एडहरिंग टू द पॉलिसीज रिलेटेड टू फिजिकल एंड वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल हैरेसमेंट का आप सीधे मतलब मार पिटाई से समझ सकते हैं कि मार पिटाई से क्या होना है। दोस्तों कोई ज़्यादा फायदा आपको होने नहीं वाला है किसी भी तरह की मार पिटाई से।
तो वो एक चीज़ जो है आपके बारे में रहेगी कि अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे कहीं भी झगड़ लेते हैं, किसी भी तरह की मार पिटाई कर लेते हैं, तो आपके ऊपर जबरन में पुलिस केस हो जाएगा और उस चीज़ से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा एक चीज़ के बारे में समझना है कि जब भी आप वर्क प्लेस पर रहें, जब भी आप इस तरीके से चीज़ें करें, तो इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखें कि किस तरीके से जो पॉलिसीज़ हैं, जो वर्बल एंड सेक्सुअल हरेसमेंट वाली जो पॉलिसीज़ हैं, उनको कैसे फॉलो करना है। ज़बरदस्ती किसी से नहीं लड़ना है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं झगड़ना है। तो ये चीज़ जो है वो है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि वर्बल और सेक्सुअल हरेसमेंट और फिजिकल हरेसमेंट में क्या अंतर है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी को मुंह से बोल दिया कोई गलत बात, तो वो जो है वर्बल हरेसमेंट में आता है। अगर आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो वो जो है फिजिकल हरेसमेंट में आता है। दोस्तों, फिजिकल हरेसमेंट में सिर्फ मार पिटाई नहीं आती। फिजिकल हरेसमेंट में किसी को धक्का दे देना, किसी के रास्ते में टांग अड़ा के उसको गिरा देना, बहुत सारी चीज़ें जो है फिजिकल हरेसमेंट में आती हैं। तो दोस्तों, फिजिकल हरेसमेंट भी जो है बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है, पर किसी भी तरीके से अगर आदमी शारीरिक रूप से कहीं भी उलझता है, झगड़ता है, शारीरिक रूप से चाहे खुद को चोट पहुंचाता है या सामने वाले को चोट पहुंचाता है, तो फिजिकल हरेसमेंट में आता है। दोस्तों, इसके बाद आता है वर्बल सेक्सुअल हरेसमेंट। दोस्तों, वर्बल का मतलब होता है मुंह बोला, हैरेसमेंट का मतलब होता है परेशान करना, और सेक्सुअल का मतलब होता है कि सेक्स रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं हमारी, वहाँ से चीज़ें जो है गड़बड़ होती हैं। यानी कि माँ बहन की गालियाँ देना जो है ऑटो वालों के बीच में पहले प्रचलित था, आजकल ये सभ्यता जो है अब धीरे धीरे बदलते जा रही है। अब जो है लोग सभ्य होना शुरू हो गए हैं, पहले की तरह जो है बदतमीज़ नहीं है। तो वर्बल सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वहाँ से ये चीज़ें आती हैं। दोस्तों, आपको कभी किसी को गाली नहीं देना है, ज़बरदस्ती में झगड़ना उलझना नहीं है। आप अगर ट्रैफिक में फंस जाए तो आपको काम रहना है, अपना आपा खोना नहीं। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि जो है चीज़ें गड़बड़ हो जाए, कोई भी दिक्कत आपको आए या किसी और को भी जो है दिक्कत आए, वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दोस्तों, वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो बहुत ही बेकार सी चीज़ है, करना नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि ये जो है मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल हो, ये जो है मेल टू मेल भी हो सकता है। कोई आपके ऑटो में बैठा है, आपको किराया कम दे रहा है, तो आप उसको गालियाँ दे रहे हैं। अगर आपकी डिलीवरी लेट हो गई है और आपको सामने वाला कह रहा है कि आप डिलीवरी लेट लेके आए हैं, तो उसके बाद आप उसको गालियाँ दे रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। इसमें बहुत सारी धाराएं जो है आईपीसी की भी लगती हैं, इंडियन पीनल कोड की भी बहुत सारी धाराएं लगती हैं, आईआरपीसी की भी बहुत सारी, सीआरपीसी की भी बहुत सारी धाराएं जो है लगती हैं। बहुत सारी धाराएं लग जाएंगी, जीवन खराब हो जाएगा। ज़बरदस्ती किसी से झगड़ने लगड़ने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक से हट के थोड़ी सी बात करूं, अगर आप किसी से अपने बढ़िया से मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं और अगर आपने किसी से इस तरीके से बात कर ली है कि भाई हम जो है वो किसी को गाली गलौज कर दिया, तब भी अगर किसी ने उसको प्रूफ के तौर पे, रिकॉर्डिंग के तौर पे दे दिया, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तब भी जो है आपके ऊपर वर्बल हैरेसमेंट का केस जो है लग सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, हमेशा जो है जबान को तभी खोलें जब ज़रूरत हो, और जितनी ज़रूरत हो उतना ही खोलने में जो है फ़ायदा है। तो वो चीज़ जो है आपको देख लेनी है। हमेशा रिलैक्स रहना है, जबरन कुछ भी कहने से बचना है, और लोगों से जो है सब तरीके से बात करनी है। आपने ऑटो ड्राइवर से, अपने कलीग से जो है आम तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से जो है बात करनी है, तभी जो है चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। तो ये है दोस्तों वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसके बारे में मैं और पॉइंट जो है आपको बता देता हूँ। दोस्तों, वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट में जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ आता है मैं बताता हूँ। अगर आप किसी पे सेक्सुअली जोक्स बना रहे हैं, किसी की मर्दानगी पे, नामर्दानगी पे इस टाइप के जोक्स बना रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके का सेक्सुअल जोक बना रहे हैं किसी का, तो ये वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। ऐसा आपको नहीं करना है। ये करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गलत है और आप आगे जाके फंस जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा किसी की जो है मजाक बनाना या फिर आपको जो है किसी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछना जो कि पूछना नैतिक नहीं है, उचित नहीं है, वो चीज़ें जो है आपको बचना है। वो सारी चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है, उस चीज़ को आपको देखना है। दोस्तों, अगर आप कोई आपकी ऑटो में बैठता है, सपोज कीजिए एक नवविवाहित महिला है या फिर एक अविवाहित महिला है, एक अनमैरिड वुमेन है या फिर एक मैरिड वुमेन है, अगर आप उससे पूछते हैं कि आप किस तरीके का पति चाहती हैं, आपका पति किस तरह का है, वो एक दोस्तों वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। आप उसको हैरेस कर रहे हैं, आप उसको परेशान कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी इस तरीके का सवाल नहीं करना है जिससे कि पता चले कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका पास्ट क्या रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है। कभी भी आपको इस तरीके की कोई भी बातचीत नहीं करनी है जो कि उनसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको जो है नहीं पूछनी है, वो चीज़ आपको देखनी है। दोस्तों, इसके अलावा आगे बड़े
वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट में तो आपको गॉसिप नहीं करना है इसके बारे में जब आप पैसेंजर लिए हैं या किसी भी, मान लीजिए कि आपका कोई एक साथी है, आपका साथ वाला कोई ऑटो ड्राइवर है, आपकी ऑटो में कोई महिला बैठ गई है या कोई पुरुष बैठ गया है, कोई आपके पीछे जेंट्स है, जेंटलमैन है या लेडी है, कोई भी आपके ऑटो में पीछे बैठ गया है, तो आपने एक बंदे को अपने बाजू में बिठा लिया, आप उससे बेकार गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी है, क्योंकि उससे उस बंदे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो ये डिस्टर्बेंस जो है हम लोगों को ख़त्म कर देना, ये डिस्टर्बेंस कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो ये एक तरीके से बड़ा सा वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया और इस चीज़ को जो है आपको अवॉइड करना है। ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए तो ही बेहतर है, और ये चीज़ की आप कोशिश कीजिए कि ना हो तो और बेहतर रहेगा। कभी भी आप ऐसा ना करें कि अपने दोस्त से इस तरह से बात कर रहे हैं जिसको सुन के जो है किसी और को परेशानी हो। कभी आपने फ़ोन लगा लिया, आप गाड़ी चलाते हुए कभी फ़ोन नहीं यूज़ कीजिएगा, ऑटो चलाते हुए हमें फ़ोन कभी यूज़ नहीं करना है, बेसिक एटिकेट्स में हमारा आता है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। मैं बार बार ये चीज़ें जो है आपको बताते रहूँगा ताकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये जो है चीज़ है कि आपको कभी फ़ोन पे इस तरीके से बात नहीं करना है जिनको सुन के आसपास वाले असहज हो जाएं। आपको खुद से भी जो है ये चीज़ें नहीं करनी है जिसको सुन के आसपास वाले असहज हो जाएं। दोस्तों इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी नाम नहीं लेने हैं, अरे चिंटू पिंटू इधर आ, ये कर वो कर, फलाने ठिकाने, या कोई भी इस तरीके का आपको बात नहीं करनी है। कभी इस तरीके से कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे कि सामने वाले को ऑफेंस हो, सामने वाले को बुरा लग जाए, या फिर सामने वाले का नाम कुछ भी है और आप उसको छोटे नाम से बुला रहे हैं, निक नेम से बुला रहे हैं। वर्क प्लेस पे ऐसा नहीं कीजिए। आप अभी आपके पैसेंजर है, सवारी है, तो आपको नहीं करना है। अगर आप किसी फ्लीट ओनर के यहाँ हैं, अगर आप किसी मालिक के यहाँ नौकर हैं, अगर आप किसी का ऑटो किराए से चलाते हैं, तब भी जो है आपको वो चीज़ नहीं करनी है। वो चीज़ है दोस्तों, आपको अगर कोई बंदा मिल गया तो ये नहीं है कि आप उसको चिट्ठियाँ लिख के दे रहे हैं। अगर आपको किसी कस्टमर का फ़ोन नंबर मिल गया, आप जैसे अगर किसी ऑनलाइन ऐप के बारे में हमने मॉड्यूल 1 में पढ़ा था, तो मॉड्यूल 1 की तरह अगर आपको ऑनलाइन किसी का नंबर मिल गया है, तो ये नहीं कि आपको अगर किसी महिला का नंबर मिल गया है या किसी महिला को किसी पुरुष का नंबर मिल गया है तो आप रात को फ़ोन लगा रहे हैं, मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, उनको व्हाट्सअप कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी नहीं भेजना है। अभी रिसेंट का केस है दोस्तों, बहुत ही बड़ी कंपनी के एक मालिक थे, सीईओ थे दोस्तों उस कंपनी के। उन सीईओ के साथ ये हुआ कि वो अपनी ही एक ऑफिस की लड़की को, बड़ी सुंदर सी वो लड़की होगी क्योंकि हमने देखी नहीं है, अखबार में पढ़ा जरूर था, वो सुंदर सी जो लड़की थी वो भागी भागी ऑफिस पहुंचती थी, उसको जो है गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग भेजते थे। इस लड़की ने कहा, इस सुंदर बालिका ने कहा कि सर मुझे प्लीज़ आप जो है नहीं भेजा करें मैसेज, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं जो है एक सभ्य घर की लड़की हूँ। तब भी जो है वो माने नहीं और उन्होंने जो है भेजना चालू रखा। इसने जो है थाने में जाके शिकायत कर दी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ये लड़की के मना करने के बाद भी इसके बॉस जो है वो इसको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग भेजते थे। कोई दोस्तों गलत मैसेज नहीं थे, पर रेगुलर मैसेज थे, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग थे। जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको भेजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको ऑब्जेक्शन है उनको आप नहीं भेज सकते हैं, वो एक चीज़ जो है। तो आपको कभी भी इस तरीके से मैसेजेस वगैरह नहीं भेजने हैं। आपको इस तरह से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना है जिससे कि उसमें सामने वाले को बुरा लगे, सामने वाला आपसे ऑब्जेक्शन करे, वो है। दोस्तों आप किसी के कपड़ों पे टिप्पणी नहीं कर सकते, वेशभूषा पे टिप्पणी नहीं कर सकते। सामने वाला आपके ऑटो में, आपके रिक्शा में किस तरह से कपड़े पहन के आ रहा है या किस तरह से पहना हुआ, ये आपको नहीं करना है। आम जिंदगी में भी, डेली जिंदगी, रेगुलर जिंदगी में भी आपको इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है कि आप इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है इस तरीके से आपको कहना, इस तरीके से जो है चीज़ें करना। दोस्तों अगर और मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें रहेंगी, और वो चीज़ें ये रहेंगी दोस्तों कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो चिल्लाना नहीं है। चिल्ला नहीं सकते आप किसी के ऊपर। ज़बरदस्ती चिल्लाने से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। ज़बरदस्ती आप चिल्लाते चीखते रहेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप उन पर चिल्लाएंगे चीखेंगे कुछ नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप लोगों के सामने चिल्लाएंगे चीखेंगे, अकेले में चिल्लाएंगे चीखेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चिल्लाना चीखना नहीं है हमें, क्योंकि चिल्लाएंगे तो दोस्तों वो भी हैरेसमेंट में आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर हैरेसमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट हो। कई बार दोस्तों चिल्लाने चीखने के बाद फिजिकल हैरेसमेंट की भी कंडीशन बन जाती है, खून गर्म हो जाता है। और ऑटो वालों का खून जो है थोड़ा सा गर्म ही रहता है, क्योंकि 24 घंटे जो है वो गर्मी में एक ऑटो चलाते हैं, क्योंकि ऑटो में कोई एसी नहीं आता। आपको सीखना है, अगर आप प्रोफेशनल ड्राइवर बन रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, ASDC से आप ट्रेंड सर्टिफाइड हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ज़बरदस्ती में किसी को भला बुरा नहीं कहना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। दोस्तों आपको किसी पर वर्बल अटैक्स नहीं करने हैं। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा लेट आया है तो आप उसको ये नहीं कहिए कि भैया आप तो बड़े टाइम पे आ गए। आप इस तरीके की टिप्पणी, टीका, कमेंट्स नहीं करेंगे। ये आपके एथिक्स में आते हैं, वर्क एथिक्स में आते हैं। ये भी जो है एक तरीके का हैरेसमेंट है। ये काम जिस बंदे का होगा, जिस सुपरवाइज़र का होगा, वो उस तरीके से उस चीज़ को कर लेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं।
आप किसी से कोई गलत इंक्वायरी मत कीजिए कि आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो गई है, क्या आप कहाँ से हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको और कस्टमर के बीच में जितना रिलेशन होना चाहिए वो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने तक का जो है आपका रिलेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कस्टमर को छोड़ दीजिए। इसके बीच में आपको कोई भी बातें जो है नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ से लेके उसको वहाँ तक छोड़ देना है। इस चीज़ का जो है आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर आगे की बात करें तो आगे हम इसमें चलते हैं। ये सारी कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताया आपको फिजिकल और वर्बल और सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। गाली गलौच नहीं करना है, किसी को भी जो है टीका टिप्पणी ज़बरदस्ती नहीं करना है, किसी के भी जेंडर पे नहीं बोलना है, धर्म पे नहीं बोलना है, किसी भी चीज़ पे नहीं बोलना है। चुपचाप कस्टमर आया पीछे बिठाना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना है और चले जाना है। अनशन गाने नहीं बजाने, जिसके बारे में हम आगे आ चलते हैं। दोस्तों अनशन गाने और पर्सनल रिस्पेक्ट से मैं क्या समझता हूँ वो बताता हूँ आपको। शोइंग रिस्पेक्ट टू पर्सनल स्पेस। पर्सनल, अब भाई बैठा तो आपके ऑटो में है, पर्सनल कहाँ से आ गया? पर्सनल की बात कहाँ से चली है? तो आपके ऑटो में। पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस की बात कैसे चल रही है दोस्तों? पर्सनल स्पेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पर्सनल स्पेस बेसिकली वो होता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपका ऑटो लिया, मैं आपका ऑटो लेके बैठा हूँ और मेरे कुछ घर पे बात चल रही है, मेरे घर वालों से बात चल रही है, मेरी किसी और से बात चल रही है, मेरे काम पे बात चल रही है, वर्क प्लेस पे बात चल रही है। मान लीजिए कि मेरी ऑटो के बारे में ही बात चल रही है कि मैं वहाँ पे ये जो है ऑटो मैं खरीदने वाला हूँ, 3 दिन बाद ऑटो खरीद लूँगा, इतने पैसे में खरीद लूँगा, या 10 ऑटो खरीद लूँगा, 1 ऑटो खरीद लूँगा, या मैं 1 ऑटो बेच दूँगा। मान लिया कि बात आपके इंटरेस्ट की है, मान लिया कि बात आपके काम की है, फिर भी दोस्तों आपको उसको बिल्कुल भी बीच में छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है उसको। कारण क्या है दोस्तों उस चीज़ का कि वो उसका पर्सनल स्पेस है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति से, इसके बीच में जो है आप नहीं आ सकते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रखना है और उम्मीद भी यही करनी चाहिए आपको, और इसी तरीके से जो है आपको डील करना चाहिए कि ये उसका जो है पर्सनल स्पेस के अंदर आता है। दोस्तों अगर बात करें हम पर्सनल स्पेस की, रिस्पेक्ट की, शोइंग रिस्पेक्ट की, तो ये रिस्पेक्ट, ये जो आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं उसके पर्सनल स्पेस को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी में। दोस्तों आज के ज़माने में ऐसा बहुत ही कम होगा कि कुछ ऐसे कस्टमर्स आएंगे जो उनके पर्सनल ज़िंदगी के बारे में फ़ोन पे डिस्कस ना कर रहे हो, चीज़ें डिस्कस ना कर रहे हो। किसी भी लेवल पे अगर कोई भी चीज़ का डिस्कशन होता है तो इस चीज़ का आपको बहुत बेहतर तरह से ध्यान रखना है कि आप उसको जो है तरीके से चीज़ें करें और इस तरीके से आप चीज़ों को ना करें जैसा कि जहाँ चीज़ें हो रही हैं। मान लीजिए कि मैंने जो है किसी से बात करी, जैसे मैंने बताया था ऑटो खरीदने को लेके, और आप बीच में कूद पड़े कि नहीं सर, बात कुछ ऐसी है कि हम लोग जो हैं, हम जो हैं वो एक तरह से, हम जिस तरह से हम करते हैं तो हम आपको सस्ते में दिलवा देंगे, या हम ऑटो ज़्यादा जानते हैं, या आप कहाँ कौन सा ऑटो ले रहे हैं, आप ये वाला ऑटो खरीदिए, ये वाला ऑटो मत खरीदिए। देखिए आपकी सलाह उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, आपकी सलाह उसके लिए ज़रूरी हो सकती है, आपकी सलाह उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, पर दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त पे वो जो सलाह दी जाए, क्योंकि उस वक्त आपकी जो रिलेशन है उसके साथ में, जो दोस्तों आपका रिलेशन है उस बंदे के साथ में, वो किस चीज़ का है, वो आपका एक कस्टमर का रिलेशन है दोस्तों। कस्टमर और आप जो है उसके ड्राइवर है, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहे हैं, आपका रिलेशन इतना है, इसके बीच में क्या हो रहा है इस सब से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला जो है आपका रिलेशन होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप उसके पर्सनल स्पेस में बिल्कुल मत घुसिए। दोस्तों पर्सनल स्पेस पे थोड़ा और आगे चलते हैं तो मैं पर्सनल स्पेस पे आपको बताता हूँ कि चीज़ें क्या है। मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो पंजाबी है और आप जो है वो भोजपुरी है, आपको भोजपुरी गाने सुनना बहुत पसंद है और सामने वाला बंदा पंजाबी है, उसको पंजाबी गाने सुनना बहुत पसंद है। आप तेज़ आवाज़ में जो है भोजपुरी गाने बजा रहे हैं और उस बंदे को गाने पसंद नहीं है, तो आप उसके कहीं ना कहीं पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, बहुत ही समझना है इस चीज़ को कि सामने वाले को परेशानी नहीं होने देनी है। प्रोफेशनलिज्म ऑटो ड्राइवर बनने के पहले कुछ चुनिंदा स्टेप्स में जो है चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें दोस्तों यही आती हैं कि आपको जो है ये चीज़ें देखनी है। ये पर्सनल स्पेस उसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो पर्सनल स्पेस को आपको अच्छे से ध्यान देना है। दोस्तों पर्सनल स्पेस के बारे में थोड़ी सी और आगे बात करें तो वो चीज़ें यही है कि अगर वो बंदा आपसे पूछे कि भैया आपके घर में कितनी बीवी हैं, कितने बच्चे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, तो ये आपका पर्सनल स्पेस हो गया। आप उसको मना कर सकते हैं कि सर मैं नहीं समझता कि ये जानकारी मुझे आपको देनी चाहिए। वो बंदा आपसे पूछता है कि सर बताइए आसपास घूमने की क्या कुछ खास जगह है, तो ये आपका पर्सनल स्पेस नहीं है। वो आपको अगर बताता है कि यार मेरी जो है सफ़र बहुत ख़राब रहा है, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बीच में कुछ बोलें, हो सकता है उसके मन में कुछ भरा हो, वो सिर्फ उस चीज़ को बोलना चाह रहा हो।
दोस्तों पर्सनल स्पेस में और भी चीज़ें आती हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो आपके ऑटो में जाता है, कोई बच्चा है वो अपने ऑटो में जाता है, टीचर से आज मार खा के आया है और आपको आके बता रहा है, आप उसको आखिरी वक्त पे छोड़ते हैं। उसका घर जो है वो कॉलोनी में आखिरी में है, आप पूरा घूमने के बाद उसको जो है छोड़ते हैं, सबको छोड़ने के बाद उसको छोड़ते हैं। बच्चा आपको बोलता है कि आज तो मैंने जो है बहुत ज़्यादा मार खाई। तो ये नहीं है कि आपको जाके उसके पेरेंट्स को बता देना है, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स को बताएगा। कोई गलत चीज़ है तो आप उसके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर कर सकते हैं, पर ना ही सिर्फ एज रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, एज से बाहर ये जो चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, पर्सनल स्पेस के बारे में ये चीज़ें जो है वो है। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं बता देता हूँ क्या है। डिफरेंट वेज ऑफ एस्केलेटिंग अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स एंड एनालाइजिंग फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स एज वेल एज फ्रॉम कस्टमर्स। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं, एक एक करके समझेंगे तो ही समझ पाएंगे, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, डिस्कस दी डिफरेंट वेज, मतलब किन बातों के बारे में बात कर रहे हैं हम। एस्केलेटिंग यानी कि एस्केलेशन का मतलब होता है दोस्तों इस तरीके का चीज़ें, ऊपर जाने वाली चीज़ों को एस्केलेट कहा जाता है। जो चीज़ें ज़मीन से लेके आसमान की तरफ इस तरह से जाती हैं उसको कहा जाता है एस्केलेटिंग, उसको कहा जाता है दोस्तों एस्केलेशन। अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, दोस्तों अनरिजॉल्व्ड का मतलब होता है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। जो चीज़ें अब तक सॉल्व नहीं हुई हैं उन चीज़ों को ऊपर ले जाके उनको सॉल्व करने को, अनरिजॉल्व्ड चीज़ों को सॉल्व करने को रिजॉल्यूशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन दोस्तों परेशानियों का ही होता है, बिना परेशानी के तो सोल्यूशन हो नहीं सकता। जब तक आपको परेशानी नहीं होगी तो आप उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। मतलब ये है कि जो परेशानियाँ आपकी अभी हैं उन परेशानियों को ऊपर ले जाकर सोल्यूशन ढूंढने को ही दोस्तों अनरिजॉल्व्ड को रिजॉल्यूशन वाली बात आती है। दोस्तों एनालिसिस और एनालाइजिंग दोनों शब्द यहाँ पे आए हैं। फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स एज वेल एज फ्रॉम कस्टमर्स की बात चल रही है। देखिए दोस्तों, ये दोनों को अभी छोड़ देते हैं, हम इन पे घोरा बना देते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम बात करते हैं फीडबैक पे। मतलब भाई क्या है कि फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स, मतलब कि जो सुपरवाइजर का फीडबैक आया है, जो आपके कस्टमर्स का फीडबैक आया है, जो फीडबैक आपके सुपरवाइजर दे रहे हैं, जो फीडबैक आपके कस्टमर्स दे रहे हैं, उसको एस्केलेट करो और उसको रिसॉल्व करो। इनको एनालाइज करो। किनको एनालाइज करो? फीडबैक को एनालाइज करो। फीडबैक को एनालाइज करो और इसको जो है आपको रिसॉल्व कर देना है। तो ये जो है चीज़ें यहाँ से है। मतलब कि जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ आपकी आ रही हैं, आपको कस्टमर साइड से आ रही हैं, सुपरवाइजर साइड से आ रही हैं, फ्लीट ओनर साइड से आ रही हैं, मालिक की तरफ से आ रही हैं, कहीं से भी आ रही है, उसमें दोस्तों आपको ये चीज़ें देखनी है कि उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या आपको कुछ सॉल्यूशन, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, तो वो भी जो है आपको देख लेना है। ये चीज़ें दोस्तों यहाँ से इस तरीके से होती हैं।